मीटिंग नाम की एक चीज होती है, कभी भी लग सकती है, जोर से लग सकती है और जब लग जाती है तो कंट्रोल भी नहीं होती है। मीटिंग करनी है तो करनी है। ऑफिस में बॉस को और देशों के लेवल पर बात करें तो यूएन को, आसियान, सार, क्वाड एटसेट्रा। यूपीएससी के आशिकों के लिए सरदर्द बने ये शब्द अंततः मीटिंग्स के ही नाम है। इन मीटिंग्स में एक और नाम जोड़ते हुए आज आपको बताएंगे बिल्डरबर्ग मीटिंग के बारे में। हर साल दुनिया के लीड लोग इस मीटिंग में शिरकत करते हैं। बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स, किंग चार्ल्स से लेकर गूगल के सीईओ जैसे नाम इस मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये मीटिंग बाकी मीटिंग से अलग है। हर साल होने वाली इस मीटिंग का पता सबको होता है, बाकायदा डेट और शेड्यूल जारी होता है, लेकिन मीटिंग के अंदर क्या होता है, क्या बात होती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। इस क्लब के 2 रूल्स हैं। पहला, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप, और दूसरा रूल क्या है, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप। क्या है ये ग्रुप, क्या करता है, कैसे शुरुआत हुई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 2017, अमेरिका के वर्जीनिया राज्य का शांटिली शहर, एक बड़े से होटल के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी थी। एक बंदा चिल्ला रहा था कि यह राष्ट्रपति ट्रंप को गद्दी से उतारने की साजिश है। इस घटना के 4 साल पहले चलिए आप, साल 2013, इंग्लैंड के वॉटफोर्ड शहर में एक मीटिंग को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। इन्फोवॉर्स नाम की वेबसाइट का मालिक एलेक्स जोन्स एक न्यूज चैनल पर चिल्लाकर कह रहा था कि ये लोग दुनिया भर के राजनीतिक दलों को कठपुतली की तरह चलाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाज़ियों का प्लान आगे बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया। एलेक्स जोन्स की ये बातें बिल्डरबर्ग मीटिंग के बारे में थी। हालांकि उसकी बातों को सीरियसली लोगों ने कभी लिया नहीं। लेते भी कैसे, ये वही बंदा है जो अपने शो में कहता रहा है कि हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा शैतान की पूजा करते हैं। ये भी कहता है कि दुनिया के सारे एलीट्स असल में छिपकली की प्रजाति के मनुष्य हैं जो खुफिया रूप से दुनिया चला रहे हैं। जोन्स ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक चला दी थी कि अमेरिकी सरकार के पास एक बम है जिसके विस्फोट से लोग समलैंगिक बन जाते हैं। अब जोन्स की बातें आप इग्नोर कर सकते हैं, की ही जाती हैं, लेकिन बिल्डरबर्ग ग्रुप के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो बताता है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। यह हम नहीं कह रहे हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के डिप्टी हेड और ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके डेनिस हीली ने साल 2001 में एक इंटरव्यू में कहा था, यह कहना कि हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। डेनिस हीली 30 साल तक बिल्डरबर्ग ग्रुप के सदस्य थे। उसी ग्रुप के बारे में उनका बयान भी था। उनके अनुसार बिल्डरबर्ग ग्रुप मिलकर दुनिया की परेशानियों को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। सत्ता को केंद्रित कर परेशानी सुलझाने की जो ये बात हीली कर रहे हैं, हमेशा सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ऐसी कोशिशों का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। नाज़ी जर्मनी प्राइम उदाहरण है इसका। हालांकि बिल्डरबर्ग ग्रुप कोई आधिकारिक संस्था है नहीं, मतलब ये सरकारों के बीच या देशों के बीच समझौते से बनी संस्था नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये दुनिया को एक सरकार बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, ये बात थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन फिर भी इस ग्रुप के बारे में जितनी जानकारी आम है उससे पता चलता है कि चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है। कम से कम इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट देखकर तो नहीं लगता। आप गिनिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स, माइक्रोसॉफ्ट के जनक बिल गेट्स, गूगल के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ, फाइजर, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जैसी फार्मा कंपनी के सीईओ, तेल कंपनी के सीईओ, नीदरलैंड के किंग, कनाडा के उप प्रधानमंत्री। चंद नामों से इस मीटिंग की अहमियत और ताकत का पता आपको चलता है। और दोबारा बता रहे हैं, पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस और राजशाही के लोगों को मिलाकर की जाने वाली मीटिंग, जिसमें तमाम देशों के एलीट्स इकट्ठा होते हैं। किसी आधिकारिक समझौते का परिणाम नहीं है मीटिंग। फिर क्यों होती है? एक लाइन में जवाब दें तो हमको भी पता नहीं है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की मीटिंग एकदम सीक्रेट होती है, एजेंडा भी सीक्रेट होता है। ग्रुप हर साल एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें मीटिंग की तारीख और इसमें शामिल होने वाले लोगों का नाम बता दिया जाता है। हालांकि किसी रिपोर्टर को अंदर नहीं आने दिया जाता। ग्रुप के बयान के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मीटिंग में लोग खुलकर बिना किसी डर के बोल सकें। 90 के दशक तक इस मीटिंग की एक प्रेस रिलीज भी जारी होती थी, लेकिन अब वो भी बंद है। इसका कारण बताया जाता है कि इस ग्रुप में प्रेस ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बहरहाल दुनिया भर के एलीट लोग जिस मीटिंग के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से 3 दिन निकालते हों, उनमें किसको इंटरेस्ट नहीं है ये बात हमें भी नहीं पता। ये प्रेस को इंटरेस्ट नहीं है, ये बात हम हजम नहीं कर सकते बतौर पत्रकार। तमाम सीक्रेट्स के बावजूद इस मीटिंग में हुए फैसलों ने दुनिया में क्या असर डाला, इसके 1-2 उदाहरण मिल जाते हैं।
लेकिन उनकी बात करने से पहले जरा इस मीटिंग के इतिहास पर चलते हैं। साल 1954, नीदरलैंड का ऊस्टरबीक शहर के बाहर एक छोटा सा होटल था जिसकी तरफ शायद कोई दूसरी नज़र भी नहीं डालता। मतलब एक बार देखा तो क्या दोबारा देखेंगे टाइप का होटल। लेकिन 1954 की मई में इस होटल के एक कमरे में दुनिया के नामचीन लोग बैठे हुए थे। इस होटल का नाम था होटल बिल्डरबर्ग। इसी कारण इस मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को बिल्डरबर्गर्स भी कहा गया। ये मीटिंग बुलाई थी पोलैंड के जोसेफ रेटिंगर ने। रेटिंगर उस शख्स का नाम था जिन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रेटिंगर चाहते थे कि यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हो जाएं। इसी वास्ते उन्होंने नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड से मुलाकात कर एक मीटिंग का आइडिया रखा। इसके बाद रेटिंगर ने यूनिलीवर कंपनी के हेड पॉल राइकिन से संपर्क किया। यूनिलीवर वही कंपनी है जो भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से साबुन टूथपेस्ट बेचती है। पॉल राइकिन्स को मीटिंग का आइडिया जंच गया। उन्होंने ये बात वॉटर बेडल स्मिथ से साझा की जो तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेड होते थे। यहाँ से बात अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के सलाहकार तक पहुंची। जल्द ही सारा प्रोग्राम तय हुआ। एक गेस्ट लिस्ट बनी जिसमें हर देश से 2 लोग शामिल होने थे। इसके बाद न्यूजीलैंड में पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई नामचीन लोग शामिल हुए जिनमें एक नाम अमेरिकी इतिहास के सबसे अमीर शख्स माने जाने वाले जॉन रॉकफेलर के पोते डेविड रॉकफेलर का भी था। पहली मीटिंग के बाद बिल्डरबर्ग ग्रुप की स्थापना हुई और तब से लगातार हर साल ग्रुप की एक मीटिंग होती है। बीच में सिर्फ 3 साल ऐसे थे जब ये मीटिंग नहीं हुई। साल 1976 में पहली बार इस मीटिंग से विवाद जुड़ने शुरू हुए जब नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड का नाम एक घोटाले से जुड़ गया। अमेरिका में हुई जांच में पता चला कि बर्नहार्ड ने अमेरिकी लड़ाकू विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन से लगभग 10 करोड़ रुपए की घूस ली थी ताकि वो रक्षा खरीद में उन्हें वरीयता दें। बर्नहार्ड बिल्डरबर्ग ग्रुप के चेयरमैन थे, इसलिए उस साल मीटिंग कैंसिल की गई। 2 बार और मीटिंग कैंसिल हुई, 2020 और 2021 में कोविड-19 की वजह से। बीच के सालों में मीटिंग हर साल होती रही, हर साल अलग अलग देश में, और इसमें बड़े बड़े नाम जुड़ते ही गए। मसलन फोर्ड कंपनी ने मीटिंग के लिए फंडिंग दी, स्पेन के राजा ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों का नाम हर साल जारी किया जाता है, लेकिन 2013 की द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कई बड़े लोग पहले से मीटिंग का हिस्सा नहीं होते, अचानक मीटिंग में एक दिन के लिए शामिल होते हैं। ऐसे में उन लोगों का नाम कभी सामने नहीं आता है। इस मीटिंग में शामिल कैसे हो सकते हैं? बिल्डरबर्ग ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार विज्ञान, पॉलिटिक्स, बिजनेस से जुड़े बड़े नामों को इस मीटिंग का न्योता दिया जाता है, यानी बाय इनविटेशन आप आते हो। ये मीटिंग पूरी सीक्रेसी में होती है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है ताकि कोई अंदर न जा सके। बिल्डरबर्ग ग्रुप के अनुसार मीटिंग में लोग आज़ादी से बोल सकें, इसलिए मीटिंग का सिर्फ एक ही रूल है, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप। हालांकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। मीटिंग के नियमों के अनुसार अंदर होने वाली कोई बात शेयर की जा सकती है। अगर कोई जानकारी मिली तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसने कौन सी बात बोली ये बताना बैन है। इस नियम को लागू करने वाला बिल्डरबर्ग ग्रुप अकेला भी नहीं है। यूरोप के सेंट्रल बैंक में होने वाली मीटिंग में भी कभी कभी इस रूल को अपनाया जाता है। इस रूल का एक खास नाम भी है चैथम हाउस रूल। बिल्डरबर्ग ग्रुप का दावा है कि इसकी मीटिंग में कभी कोई प्रपोजल नहीं रखा जाता, वोटिंग नहीं होती, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, लेकिन जैसे आग दिखे ना दिखे गर्मी सबूत देती है, वैसे ही रियल वर्ल्ड में बिल्डरबर्ग ग्रुप का असर कई बार साफ दिखा। मसलन 2009 में इस ग्रुप ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद के लिए बेल्जियम के प्रधानमंत्री हर्मन वॉन रोम्पॉय की दावेदारी का समर्थन किया था। इसके बाद रोम्पॉय ही चुने भी गए। इस वाकये से इशारा मिलता है कि बिल्डरबर्ग ग्रुप का अच्छा खासा प्रभाव है। और क्या करता है ये ग्रुप? जैसा पहले हमने कहा, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप। जहां सीक्रेट वहां कॉन्स्पिरेसी, पुराना फंडा है, इसलिए बाकी की कहानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिस्से चली जाती है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 2 सोर्सेस से निकलती है, पहला एक्सट्रीम राइट और दूसरा एक्सट्रीम लेफ्ट। एक धड़ा कहता है ये ग्रुप दुनिया को फासिस्ट तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरा कहता है कि ये मार्क्सिस्ट यूटोपिया बनाना चाहते हैं। दोनों धड़े एक बात में सहमत हैं, बिल्डरबर्ग ग्रुप किसी न किसी तरह दुनिया को कंट्रोल करता है या करना चाहता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की मीटिंग में हर साल दुनिया भर के मुद्दे रहते ही हैं, मसलन ग्लोबल वार्मिंग, रूस यूक्रेन युद्ध, गरीबी आदि। बिल्डरबर्ग ग्रुप का दावा है कि वो इन मुद्दों को सॉल्व करना चाहता है, जबकि कॉन्स्पिरेसी में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि ये मुद्दे बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि बिल्डरबर्ग जैसे ग्रुप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ बढ़ सकें, यानी पूरी दुनिया की एक सरकार जो सबको चलाए। इन बातों को मानने वालों में सिर्फ सन के लोग ही नहीं है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने 2010 में एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में कास्त्रो ने द सीक्रेट्स ऑफ द बिल्डरबर्ग क्लब नाम की किताब का हवाला दिया है। कास्त्रो लिखते हैं,
बिल्डरबर्ग के लॉबिस्ट लोगों को बरगलाते हैं ताकि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना हो सके, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई बॉर्डर न हो और जो किसी के प्रति जवाबदेह भी न हो। कास्त्रो के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ और नेताओं ने भी बिल्डरबर्ग के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। दुनिया कंट्रोल करने वाली बात चाहे सच न हो, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है और वाजिब भी है कि बिल्डरबर्ग के सदस्य ऐसा क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि उसे सीक्रेट रखना पड़ता है। ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोग सत्ता में खासा दखल रखते हैं, उसकी लॉबिंग पावर मजबूत है, सरकारों तक पहुंच है। ऐसे में इस मीटिंग में हुई चर्चा देशों पर असर डालती होगी, इससे किनारा नहीं किया जा सकता। जहां तक बाकी चीज़ों की बात है, दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर चीज़ के बारे में बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सही तरीका यही कि जब तक कोई प्रूफ ना हो, इंतज़ार करना चाहिए तर्क और सबूतों का। सच जानने का हमारे पास एकमात्र यही तरीका है। फिलहाल आज का एपिसोड हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।